हाय एवरीवन। सो आज मैं आपके सामने जो डॉली बनाने वाली हूँ, इट्स मोर ऑफ अ सेंटर पीस। मुझे अपना एरिया थोड़ा सा डेकोरेट करना था, थोड़ा सा और डॉली चाहिए। मुझे डॉलीज बहुत पसंद है फॉर द रीज़न कि मैं इन्हें बदल बदल के अपने टेबल पे डाल के किस स्टाइल टेबल पे डालती हूँ, अपने फ्रंट रूम्स में जो भी फर्नीचर है उस पर डालती हूँ, बदल बदल के डालती हूँ। दे डू पहले मुझे वाइट वाले पसंद थे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू शो यू, दिस वुड बी वन ऑफ द वाइट वंस दैट आई यूज्ड लाइक बिफोर। बहुत सिंपल सा था, बहुत छोटा सा था और ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसे एक और जॉली जो मुझे बहुत पसंद है वो है ये एक्चुअली मैंने एक साइज़ 20 थ्रेड के साथ बनाई है। बहुत बारीक है, अगर आप देखें बहुत बारीक है। सो मुझे बहुत पसंद है। मैं काफ़ी धो चुकी हूँ इसे, ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले बना चुकी हूँ, उससे भी ज़्यादा, मेरे बच्चे से भी ज़्यादा पुराना ये डॉली है। सो मेरा बच्चा ऑलमोस्ट 8 साल का है, सो दिस मस्ट बी अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड। बट बहुत अच्छी तरह धुलता है और आप जब ये एक बार बना देते हैं तो इट गिव्स दैट फ्रेशनेस टू इट। ये ऐसा ही है, वाइट है, मैं इसको आयन भी नहीं करती टू टेल द ट्रूथ, बट आई डू बिलीव दैट दिस स्प्रूस अप एनी प्लेस। सो आज मैं जो डॉली बनाने वाली हूँ, इट्स अ डुअल कलर डॉली। 2 कलर्स यूज़ करूँगी। एक्चुअली मुझे चाहिए सिर्फ 2, बट मेरे पास यूज़ किया हुआ ऑलरेडी है एक पीस। ये मैंने एक्चुअली अपने टावल्स के एजिंग्स के लिए यूज़ किया था, जो मैं आपको कभी और दिखा सकती हूँ, बट ये वाला कलर यूज़ करने वाली हूँ। एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज़ दिस कलर अगेन। मेरे पास इसका पुराना पड़ा हुआ है, मैंने फिनिश दिस एंड आई वांट टू चॉप ऑन दैट। एक्चुअली दैट्स द रीज़न आई एम मर्जिंग दिस 2 कलर्स, बट ये बहुत अच्छे भी दिखते हैं एक साथ। सो आई थॉट मैं इन कलर्स को यूज़ कर लेती हूँ। सो आई एम गोना मेक इट विथ यू। मेरे फ़ोन में बैटरी अभी डेड है एंड माई फ़ोन इज़ चार्जिंग। मैंने अभी भी दूसरा एक वीडियो अपलोड किया, सो मैं अभी इस आईपैड वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड आई होप यू डोंट माइंड सीइंग माई फेस ओवर एंड ओवर अगैन, बट लेट्स स्टार्ट विद द डॉली। सो पहले तो आप इस डॉली को इस तरह ले लीजिए, एक लूप फॉर्म कर लीजिए और इस लूप के साथ आप पहले 8 चेन बना लीजिए। सो द 8 चेन इज गोइंग टू लुक लाइक, मैंने हैविंग सेड दैट मैंने ये एक 2 mm थ्रेड यूज़ किया, 2 mm का यूज़ किया है अपना क्रोशे हुक, अगर आप देख सकते हैं। तो 2 mm ऑलमोस्ट आपको रिवर्स में दिखाई पड़ेगा, बट दैट्स अ 2 mm हुक। सो मैं क्या करने वाली हूँ, इस छोटे से पीस में पहले तो इसको मोड़ लूँगी सो दैट इट्स अ क्रिस क्रॉस तरह का शेप, और मैं इसमें इसे इस तरह मोड़ के इसमें 8 सिंगल स्टिच करने वाली हूँ। सिंगल स्टिच क्या होता है, इसे पहले इसके अंदर से, इस होल के अंदर से निकाल लूँगी, फिर दोबारा इस होल के अंदर से निकाल लूँगी। तो 2 हो गए ऑलरेडी, 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गया हमारे 8 चेन। अब इस चेन करने के बाद हमें इसको अंदर पहला जो हमारा स्टिच था उसके अंदर डाल के इसे वापस बाहर खींचना है, और ये हो गया हमारा छोटा सा सर्कल। अगर आप देखें तो इस सर्कल में सब कुछ बनेगा। सो अब हम क्या करेंगे, पहले राउंड के लिए पहले तो यहाँ 3 का चेन बना लेंगे। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, ये 3 का चेन हो गया। अब इसका एक डबल क्रोशे करेंगे। सो डबल क्रोशे कैसे करते हैं, इसको लूप कर लेंगे अराउंड द थ्रेड, अराउंड द नीडल, और फिर अंदर से एक नीडल निकालेंगे। सो अगर आप देखते हैं यहाँ 3 है, सो 3 लेके दोबारा लूप करके एक खींचेंगे 2 के अंदर से, सो आपके पास 2 बचेंगे, और दोबारा एक। सो आपने जब 3 सिंगल चेन कर लिया उसके बाद आप एक डबल क्रोशे करेंगे, और इसे कहते हैं डबल क्रोशे। तो जब आप ये कर चुके हैं तो इसके बाद आपको 2 चेन करना है। सो ये हुआ हमारा, सो ये डबल क्रोशे हमारा, ये 3 का चेन और डबल क्रोशे हमारा पहला सेट था। उसके बाद 2 चेन करके और 2 डबल क्रोशे इसके अंदर करेंगे। देखते हैं तो आप, अगेन मैं एक लूप ले रही हूँ, अंदर डाल रही हूँ और बाहर ले रही हूँ, और फिर इसे इसके अंदर से ले रही हूँ, 2 के अंदर से, और 2 बचे हुए हैं। अब मैं इसे दोबारा यहाँ से ले रही हूँ, तो ये मैं दोबारा कर रही हूँ। सो मैंने एक कर दिया, अब अगेन 2 चेन किया, और फिर मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। अगेन
फॉर एग्जाम्पल एक डबल क्रोशे कर लिया और अब मैं दोबारा इसके अंदर डाल रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, 2 के अंदर से एक और 2 के अंदर से एक। ओके, और ये होगा मेरा दूसरा। ऐसा मुझे 6 बार करना है। तीन बार हो गया, चौथी बार कर रही हूँ। और अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो आप देखें तो 1 2, अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4, हमारे 4 सेट्स पूरे हो गए हैं। सो ये था हमारा पहला वाला। अब 1 2 3 4 मैंने ख़त्म कर दिया और 5 और 6 ख़त्म करने वाली हूँ। अगर आप देखें तो मैं जब इसे सील रही हूँ तो ये अंदर रख के ही सील रही हूँ ताकि बाहर दिखाई ना दे। सो अगेन मैं 2 चेन करती हूँ और इसे अंदर पकड़ते हुए इसके ऊपर से ये जो बाहर धागा पड़ा हुआ है इसके ऊपर से अगेन 2 डबल क्रोशे कर रही हूँ। और ये होता है हमारा 5वां और 2 सिंगल चेन, और ये होता है हमारा 6वां सेट। ओके, अब जब आपने 6 सेट कर लिए तो एक प्यारा सा 2 सिंगल क्रोशे बनाइए और इसे यहाँ वाले जो पहला आपने 3 सिंगल चेन बनाया था उसके टॉप में डाल दीजिए। सो इस तरह डाल के बाहर निकालिए और ये हो गया आपका एक छोटा सा रिंग तैयार। अगर आप ये रिंग देखें तो इसमें आपको डबल क्रोशे के सेट्स मिलेंगे। सो अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो आपको दिखा सकती हूँ, डबल क्रोशे के सेट्स मिलेंगे। ये रहा हमारा पहला सेट, मैं आपको दिखाऊँ तो ये पहला सेट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7। सो 7 डबल क्रोशे के 7 सेट्स हैं। तो 2 डबल क्रोशे के 7 सेट्स हैं। सो अब हम मिलते हैं अगले राउंड। ओके, अब जब आपका ये हो गया है आप करेंगे अब आप हैं पहले 3 चेन वाले लाइन में। अब आप अपने दूसरे मतलब जो दूसरा आपका डबल क्रोशे है जो है यहाँ ये वाला, इसके अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे? आप पहले तो इसे ले लेंगे और दूसरे डबल क्रोशे के अंदर खाली मतलब कुछ भी नहीं, खाली डाल के धागा खींचेंगे अंदर से और इस धागे को वैसे ही विदाउट और कुछ किए ऐसे ही अंदर खींचेंगे। इसे बोलते हैं स्लिप स्टिच। तो आप ये स्लिप स्टिच करेंगे। अगर देखें तो एक और स्लिप स्टिच करेंगे। आप कहाँ करेंगे? इस डबल क्रोशे 2 जो आपके पास 2, इसके बाद आपके पास दोनों आपका 3 चेन ख़त्म हो गया, आपका डबल 2 BC भी ख़त्म हो गया। सो अब आपके पास जो एक जगह पड़ी है वो है आपका 2 चेन का स्पेस। अब उस चेन के स्पेस में भी ऐसा ही करेंगे। मतलब ये धागा है, ऐसे अंदर लेंगे और धागा बाहर खींचेंगे। खींच लिया, आपके पास 2 धागे हैं, इसको ऐसे करके अंदर नहीं खींचना, वो आपका सिंगल चेन हो जाएगा। ऐसे ही उस धागे को ही लेके अंदर खींच लेना है। तो ये होता है आपका स्लिप स्टिच। अब स्लिप स्टिच करने के बाद आप इस जगह पर इसी 2 चेन का जो स्पेस है इसके अंदर आप करेंगे एक सिंगल चेन। वो सिंगल चेन कैसे करते हैं? नॉर्मल चेन की तरह। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो धागा है मैं अंदर से लेती हूँ, इस गैप से के अंदर से लेती हूँ, धागा खींचती हूँ। मेरे पास अब सुई में 2 धागे हैं, दोनों धागे के अंदर से नया वाला धागा घुमा के मैं खींचती हूँ। ये होता है अपना सिंगल चेन। अब हमें करना है 4 सिंगल चेन का एक चेन जैसा। सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4 नॉर्मल चेन। अब ये चेन करने के बाद हमें यहाँ एक सिंगल चेन करना है। कहाँ? अपने 2 के गैप में, ये जो 2 का गैप था वहाँ करना है। अगेन 1 2 3 4 और दोबारा इस 2 के गैप में एक आपको सिंगल चेन करना है। 1 2 3 4 और दोबारा फिर आपको इस 2 के गैप में, ये जो आपका 2 का गैप है, यहाँ एक सिंगल चेन करना है। स्लिप स्टिच नहीं, सिंगल चेन। 1 2 3 4 और दोबारा इस गैप में, इस 2 के गैप में एक सिंगल चेन करना है। 1 2 3 4 और
फिर से दोबारा इस 2 के गैप में एक सिंगल चेन करना है, एक और दोबारा इस 2 के गैप में एक सिंगल चेन, 1 2 3 4 और आप इसे फाइनली अपने पहले सिंगल चेन में जहाँ से आपने वो 4 का लाइन सेट चालू किया था वहाँ आके एक स्लिप स्टिच करके ख़त्म कर दीजिए। तो आपके पास ये फूल जैसा पैटर्न होगा। ओके, ये 4 की जगह गैप्स होंगी आपके पास, देखें तो ये 4 की गैप्स होंगी और ये वाली गैप्स होंगी। सो ये हुआ आपका राउंड 2 ख़त्म। हम मिलते हैं अब राउंड 3। अब जो आपका अगला राउंड है इसमें आपको क्या करना है, आप हैं अभी इस जगह पे, दैट इज़ आपके 2 चेन 4 के गैप्स में हैं, आप गैप में हैं। तो आपको एक डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे कहाँ करना है, इस चेन 4 के गैप में करना है। सो एक डबल क्रोशे आपने किया, आपको अब ऐसे करने हैं 2 और डबल क्रोशे, टोटली 3 डबल क्रोशे करने हैं, 2। और आपको डबल क्रोशे याद है, ये एक बार घुमाना है अंदर से, इसके नीचे से लीजिएगा, इस चेन 4 का जो गैप है उसके नीचे से लीजिएगा, इस चेन को उलट के पकड़िएगा, बाहर निकलिएगा, 2 से खींचिएगा और फिर 2 से खींचिएगा। तो ये होता है आपका चेन 4। तो मैंने 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब हमको करना है एक सिंगल चेन 1 और फिर बनाना है दोबारा 3 डबल क्रोशे। और अब जो आप यहाँ पहुँच गए हैं, ये आप सिंगल चेन में पहुँच गए। अब इस सिंगल चेन में आपको स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच मतलब जैसे मैंने बताया था, कुछ नहीं है थ्रेड में, सिर्फ एक जो जिस थ्रेड पे आप हैं वहाँ है आपका सुई वहाँ है। अब इस थ्रेड के अंदर से लें, इसे बाहर खींचें और एक और बार नहीं खींचना, ऐसे ही इसके अंदर से खींचना है। ये होता है हमारा स्लिप स्टिच। अब दोबारा वही करना है जो हमने पहले किया था, 3 डबल क्रोशे इस 4 स्पेस में, 3 डबल क्रोशे, एक चेन और 3 डबल क्रोशे। तो आपको एक फूल जैसा पैटर्न मिलने लगेगा। दिखाती हूँ आपको। अगर आपका निकल जाए कभी डबल क्रोशे, कोई सुई बाहर निकल जाए धागे से, तो आप जस्ट उसे छोड़ के दोबारा उंगली से चालू कर सकते हैं, पीछे एक स्टेप लेके। तो अगर आप देखें तो ऐसे फूल जैसा लगने लगता है आपका। तो ये ख़त्म करके वापस मिलते हैं। ये ख़त्म करके आपको ऐसा फूल जैसा पैटर्न मिल गया जो आपको उल्टा दिख रहा है, बट मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो जब ये ख़त्म कर लेंगे तो आप पहुँचेंगे अपने 3, अगर आपको दिख रहा है तो 3 डबल क्रोशे के सामने। तो पहले डबल क्रोशे के अंदर आप करेंगे स्लिप स्टिच, मतलब ऐसे ही धागा अंदर डाल के, धागा खींचकर उस धागे को इस सुई से ऐसे खींचकर एक फूल बना लेंगे। ये है आपका फूल। सो इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द राइट साइड, सो ये है आपका फ्लावर। सो ये फ्लावर बन गया है। और अब हम चलेंगे चेन 4, मतलब अपने राउंड 4। ओके, अब आपके पास हैं ये 2 डबल क्रोशे। इन दोनों डबल क्रोशे से आप स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, दोबारा अंदर डालेंगे थ्रेड, ऐसे ही बाहर निकालेंगे। आपके पास 2 थ्रेड हैं। फर्स्ट वाले जो अभी आपने बाहर खींचा, बाहर से अंदर खींचा, उसे इसके अंदर से ऐसे ही खींच लेंगे। तो हो गया स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच क्या करता है, आपको वॉल्यूम नहीं देता, आपको एक लेयर नहीं देता। मतलब अगर आप सिंगल चेन करते हैं तो आपका एक लेयर ऐड हो जाता, वो लेयर यहाँ ऐड नहीं होता जो आप स्लिप स्टिच करते हैं। सो दोबारा स्लिप स्टिच करके इसे अंदर खींचते हैं और दोबारा अगले डबल चेन से भी खींचते हैं। अब दोबारा एक और स्लिप स्टिच करेंगे, बट ये स्लिप स्टिच जाएगा आपके वो सिंगल चेन 1 वाले स्पेस में। अब हम करेंगे यहाँ एक स्मॉल वी स्टिच। स्मॉल वी स्टिच कैसा हो जाता है, आप पहले तो इसे एक चेन 1 कीजिए। मतलब चेन 1 कैसे होता है, इसी गैप में आप अपना धागा डालिए, बाहर निकालिए ये थ्रेड, और अब अगर प्लस 2 है इसके अंदर से दोबारा घुमा के अंदर निकालिए। ये होता है आपका सिंगल चेन। सिंगल चेन आप कर लीजिए और फिर दोबारा एक सिंगल चेन कीजिए। ये होता है हमारा स्मॉल वी स्टिच। सिंगल चेन कर लिया, 2 चेन बनाइए ऐसे एक के ऊपर एक। थोड़ा सा लंबा सा आपका चेन बन गया और फिर दोबारा इसी 1 के गैप में आप करेंगे सिंगल चेन।
मतलब आपका ये जो छोटा सा ये प्रोट्रूडिंग ऐसा कुछ बन गया। मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आप देखें तो ये बाहर से प्रोट्रूड करता हुआ आपका कुछ निकल गया, खींचा हुआ सा। इसको पिको जैसा लगता है ये आपका, ये पिको जैसा है। अब कर कीजिए आप 6 चेन्स। सो 6 चेन्स नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 चेन करेंगे दोबारा आप अगले यहाँ से अगले 1 गैप में जाइए, 1 चेन के गैप में, और फिर वही कीजिएगा जैसे एक सिंगल चेन, 2 नॉर्मल चेन, और फिर कीजिए एक और सिंगल चेन। तो एक दोबारा एक पिको जैसा बन गया आपके पास। और फिर 1 2 3 4 5 6, और ऐसा करते करते एंड तक आइए वहाँ पे। और जब आप यहाँ तक आ जाएँ अपने लास्ट पिको की तरफ, मैं इसे पिको ही बुलाती हूँ, मुझे सच्ची में नहीं मालूम पिको है कि नहीं, बट जब आप आ जाएँ तो आपका पहला जो सिंगल चेन था, अगर आपको याद है तो आपने पहले बार में 2 सिंगल चेन बनाए थे। एक है ये वाला और एक है अगला वाला। तो आप पहले वाले सिंगल चेन में एक स्लिप स्टिच कर दीजिए और ये हो जाता है आपका राउंड 4 खत्म। अब देखिए आप ब्यूटीफुल चक्रा जैसा एक फील आ जाता है, एक चक्र जैसा मिल जाता है आपको, फ्लावर और घूमे हुआ एक चक्र, राइट। अब हम इससे चेन 5 शुरू करेंगे। हमारे राउंड 5 में हम क्या करेंगे, पहले तो आप पहले चेन में हैं तो आप दूसरे चेन में आ जाइए, जो आपका सिंगल चेन था वहाँ से उसे भी लांघ कर आप एक स्लिप स्टिच करके अपने ये 2 वाले गैप में आ जाइए, 2 चेन के गैप में आ जाइए। पहली बात तो एक स्लिप स्टिच कर लिया, और एक आप अगर आपको दिखाई दे तो एक लंबा सा स्लिप स्टिच किया मैंने, और मैं इस 2 वाले गैप में आ गई। अब 2 वाले गैप से मुझे क्या करना है, यहाँ एक बिगिनिंग शेल बनाना है। बिगिनिंग शेल कैसे बनाते हैं, पहले तो आप चेन 3 कर दीजिए, 1 2 3 का चेन हो गया, और यहाँ एक डबल क्रोशे कर लीजिए, ये हो गया आपका डबल क्रोशे। अब यहाँ बनाइए 1 2 और चेन, और फिर एक और डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे। तो अब जो आपको मिला है वो है आपको एक ऐसा पंखा जैसा, एक शेल जैसा पैटर्न मिल गया। इसी बोलते हैं बिगिनिंग शेल। ये बिगिनिंग शेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो आप डबल क्रोशे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको डबल क्रोशे करने थोड़ा हाइट चाहिए होता है। तो पहले आप चेन 3 करते हैं, उसके बाद डबल क्रोशे करते हैं, फिर चेन 2 और फिर 2 डबल क्रोशे। तो इसलिए इसे बिगिनिंग शेल बोलते हैं। इसके बाद हर शेल जो होता है वो होता है डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। तो अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे एक शेल, वो इस 6 के गैप में बनाएंगे, 6 वाले चेन के गैप में। तो वो कैसे बनेगा, अगेन 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे हो गए। अब आपको चाहिए 2 सिंगल चेन, और फिर बनाइए 2 डबल क्रोशे, हो गए। अब आप दोबारा ऐसे ही अपने ये 2 जो छोटा वाला गैप है आपके पास 2 चेन का, इसके अंदर चाहिए, और फिर वही कीजिए 2 चेन 2 डबल क्रोशे सॉरी, और फिर 2 चेन सिंगल चेन, और फिर 2 डबल क्रोशे। हो गया। और अब क्या करेंगे, दोबारा इस 6 वाले गैप में आप करेंगे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशे। और ऐसे करते ही आप करते करते आप एंड तक आ जाइए। आपको ऐसा एक पैटर्न ऊपर हाइट जुड़ता हुआ दिखेगा, ऐसा करते करते एंड तक आ जाइए वहाँ। आप यहाँ तक आ गए हैं तो ये वाले पहले वाले चेन में एक पहला जो आप जहाँ आप आए थे वहाँ आकर आप पहले वाले चेन 3 के टॉप पे आप एक सिंगल स्टिच कर दीजिए। सो और आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका
5वां राउंड भी ख़त्म। नाइस, अच्छा लगा ना, एक फूल जैसा। तो ये हुआ आपका 5वां राउंड ख़त्म। अब हम चलेंगे 6th राउंड की ओर। अब आपका 6th राउंड करने के लिए आप पहले इस 2 डबल क्रोशे जो आपका बिगनिंग शेल था उसके पहले 3 चेन, 3 का जो चेन था उसके टॉप पे हैं आप। सो अब एक स्लिप स्टिच करके दूसरे वाले बगल वाले डबल क्रोशे के टॉप में आ जाइए, एक स्लिप स्टिच करके। आप आपके पास 2 का गैप है, ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे डीसी के ऊपर हैं, डबल क्रोशे के ऊपर हैं। अब इस गैप में आएंगे, कैसे आएंगे, एक और स्लिप स्टिच करके आ गए। अब देखिए हम गैप के ऊपर। अब यहाँ लीजिए बिगिनिंग क्लस्टर। बिगिनिंग क्लस्टर और बिगिनिंग शेल कैसे करते हैं, एक तो पहले 3 का चेन बना लीजिए, फिर उसी गैप में एक डबल क्रोशे कर लीजिए। अब 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, तो आपके पास एक क्लस्टर रेडी है। अब कीजिए एक सिंगल चेन और अपने दूसरे वाले गैप में आइए, दो चेन की गैप, और यहाँ भी आप करेंगे शेल, मतलब 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे। याद रखिएगा जब आप ये क्रोशे कर रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट टाइट नहीं करना आपको, ये बहुत लूज़ हाथों से करना है, क्योंकि तभी वो आपको लेसी फील आएगा। लेसी मतलब आपको जो लेस के कपड़े में एक फील आता है कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत कपड़े जैसा एक फील आना है। कपड़े जैसा फील तभी आएगा जब आप इसे इसी तरह सॉफ्ट हाथों से करेंगे। अगर आप देखें तो ये वाला देखिए कैसे कपड़े जैसा लगता है, देखते हैं कपड़े जैसा लगता है, नहीं कपड़ा पूरा सिला हुआ है एक धागे से, बहुत पतले धागे से। ये तो मैं 10 का क्रोशे ले रही हूँ, ये 20 के क्रोशे से सिला हुआ है, बहुत ही पतले धागे से सिला हुआ है, और बहुत टाइम भी लगता है क्योंकि धागा पतला है तो आपको और एरिया बनाना है, बहुत टाइम लगता है। और मेरे पास ऐसे बड़ी मुश्किल से 2-4 पीसेस हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है 20 की क्रोशे से काम करने में। बट ये मैं सच्ची बताऊँ तो इसका अगर एक बेडशीट भी बनाऊँ और इस बेडशीट पे सो जाऊँ तो मुझे बहुत मुलायम लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअली अपने कॉटन जैसा लगता है, क्योंकि कॉटन ही है, कॉटन के कपड़े जैसा लगता है, रफ नहीं लगता। ओके, अब ऐसे ही करते हुए हमने एक और चेन कर दिया है, और ऐसे ही करते हुए आप एंड तक आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे जो है 2 DC, आपका 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, एक चेन का सिंगल चेन बनाएंगे, और फिर अगले गैप में दोबारा 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल चेन करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, और ऐसे करते हुए एंड तक आएंगे। तो एंड करते आप जब 6th राउंड के एंड में आ जाएँ तो आपके पास बचेगा एक सिंगल चेन जो आपने किया हुआ है एंड तक, और ऐसा लंबा हो गया होगा। अगर मैं इसे सीधी तरह आपको दिखाऊँ तो ये है इसकी सीधी तरह, ऐसा आपको पैटर्न मिल जाएगा। अब इस पैटर्न में आपको क्या करना है, जो आपने पहले चेन 3 बनाई थी, जहाँ आपने बिगिनिंग क्लस्टर किया था, उस चेन 3 के टॉप में जाकर एक स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देगा, तो आपको मिलेगा ये अच्छा सा सुंदर सा पैटर्न मिलेगा। और अब हम चलते हैं राउंड 7 की तरफ। ओके, राउंड 7 स्लाइटली डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट लाइक राउंड 6 जैसा है। तो पहले तो आप आ गए अपने 3 चेन के टॉप पे, वहाँ आपने अपना राउंड 6 कर दिया। तो आप स्लिप स्टिच करके अपने डबल क्रोशे के टॉप पे आ जाइए, और एक और स्लिप स्टिच करके इस गैप में आ जाइए। गैप में आकर आप ये अपना 3 चेन, डबल क्रोशे, 2 चेन, और फिर उसी गैप में 2 डबल क्रोशे। ये वो आपका बिगिनिंग क्लस्टर जो मैंने आपको बताया था। अब कीजिए आप 2 चेन, आपको अगर याद है तो हम लोगों ने चेन राउंड 6 में एक चेन किया था एक क्लस्टर के बाद, आपको करना है इसमें 2 चेन, और फिर अगले जो 2 चेन का जो स्पेस है जो आपका ये है,
ये तो चेन 1 का स्पेस है। ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ करना है आपको दोबारा एक और क्लस्टर। और एक और डबल क्रोशे कर दीजिए। अब अगेन आपको 2 का चेन करना है और फिर इस अगले वाले में 2 डबल क्रोशे करने हैं। अब देखिए आप ऐसे लेयर ऐड कर रहे हैं, ऐसा करते करते एंड तक आते हैं। और ऐसे ही चेन 7 के एंड में आप आकर जब आप 2 चेन बना चुके हैं तो एंड में आपके पास ऐसा एक पैटर्न होगा, तो चेन 3 के टॉप पर आकर एक स्लिप स्टिच कर दीजिए और ये हो गया हमारा राउंड 7 का प्यारा सा ऐसा एक शेप। ओके, सो अब हम करेंगे राउंड 8।